ये तस्वीर एक पूरी कहानी है, कहानी किसी के संवरने की तो किसी के बिखरने की। ये तस्वीर है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बिखरने की और दिल्ली में ही बीजेपी के संवरने की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत दरख्त कैलाश गहलोत ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ा है, बल्कि अब वो बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद ही कैलाश गहलोत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी। बीजेपी ज्वाइन करते ही कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। रविवार को ही कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से किनारा किया था और रविवार से ही आम आदमी पार्टी कैलाश गहलोत पर हमलावर हो गई थी। आप नेता आरोप लगा रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने ये फैसला दबाव में लिया है, लेकिन कैलाश गहलोत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी एक बार फिर से अपने षड्यंत्र और अपने घिनौनी राजनीति में सफल हुई है। मैं समझता हूं कि कैलाश गहलोत के ऊपर बहुत दबाव था ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरीके का, और उसके कारण से ये फैसला उनके द्वारा लिया गया है। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने को मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की सियासत का टर्निंग पॉइंट बताया है। पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूँगा, होम विभाग, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही एक दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा। एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैलाश गहलोत ने भले ही पार्टी छोड़ने की वजह पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार का आरोप बताया है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा ये भी है कि कैलाश के इस्तीफे की वजह उनकी दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना से बढ़ती दोस्ती भी रही। केजरीवाल की सरकार ने जब भी एलजी पर किसी योजना को रोकने के आरोप लगाए हैं, उसमें गहलोत गवर्नर के साथ ही नजर आए हैं। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गहलोत की पार्टी छोड़ने पर सवाल किया गया तो हल्की मुस्कान के साथ उसे कैलाश गहलोत की मर्जी बताई। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो स्वागत कर सकते। कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने से जहां आपको बड़ा झटका लगा है, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में गहलोत बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं। आने वाले चुनाव में गहलोत बीजेपी के लिए दिल्ली में बड़ा चेहरा बनेंगे। गहलोत के इस्तीफे के पीछे क्या वजह रही, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मनीष सिसोदिया जेल गए तो केजरीवाल ने सारे मंत्रालय आतिशी को दे दिए। 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए एलजी ने आतिशी की जगह गहलोत को चुना।
इस घटना के बाद कैलाश गहलोत और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए। एलजी ऑफिस में कभी नहीं अटकते थे कैलाश गहलोत के विभाग के काम। गहलोत के दावेदार होने पर भी केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाया। हालांकि कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी को जो जख्म मिला था, उस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने थोड़ा मरहम लगाने का काम किया है। सोमवार को ही कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। शौकीन ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। तो जो विकास मेन दिल्ली देख रही थी, वही विकास हम दिल्ली देहात के लोगों तक लेके गए हैं और उन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर आज सोमेश शौकीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इनके जुड़ने से दिल्ली देहात में जो हमारे काम है उनको बल मिलेगा, उनको गति मिलेगी और ओवरऑल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सुमेश शौकीन के आप में शामिल होना भले ही आपके कुनबे को दिल्ली देहात में थोड़ी मजबूती मिलेगी, लेकिन ये कहीं से भी कैलाश गहलोत का कंपनसेशन नहीं हो सकता है। कैलाश गहलोत का बीजेपी में शामिल होना दिल्ली के चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। बीजेपी कैलाश गहलोत को आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाने का जिम्मा सौंप सकती है।